विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार्वण तस्मिन श्री गुरुवन में प्यारी संगत। अब ये सत्संग का प्रोग्राम शुरू करते हैं तो उसमें श्रद्धा विश्वास के लिए शब्द हैं, ये अलग महात्माओं बोले। मैं एक आपको शब्द सुना देता हूँ कबीर साहब का। उसमें वो कहते हैं अपने शिष्य बैठे हैं, कहते हैं कि भाई पानी में मछली है और कहती प्यास मर रही हूँ। तो उनको बता रहे हैं परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है और तुम उसकी तलाश करने के लिए बाहर जाते हो। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुनावा हंसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। इस आत्मा के ज्ञान के लिए कोई कहाँ जाता, कोई कहाँ जाता, कोई मथुरा जाता, काशी जाता, कोई उस गुरु के पास जाता, कोई उस गुरु के पास जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं क्योंकि उनको अज्ञान है आदमी को, अगर ये पता हो कि मेरे अंदर वो है तो तलाश नहीं करेगा। वो अंदर है आदमी के, आदमी को पता नहीं है, अज्ञान है। आगे फिर वो कहते हैं जैसे मृग नाभ कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। हिरण के नबी के अंदर कस्तूरी होती है, फूट जाती है, खुशबू आती है, वो फिर झाड़ी के पास जाता, उसमें जाता, उसमें झाड़ियाँ सूंघता, झाड़ियाँ सूंघता फिरता, सब झाड़ियों में नहीं मिलता, फिर निराश होकर बैठ जाता है। इसी तरह ये आदमी परमात्मा की तलाश करता है, सुख की तलाश करता है और उसको मिलता है नहीं, कहीं परेशानी रहती है। तो वो कहते हैं वो तो आपके अंदर ही है सब कुछ। आगे फिर वो कहते हैं जल बीच कलम कमल कमल बीच कलियाँ ताम पर भोरा निवासी, के जल के बीच में कमल, कमल के अंदर कलियाँ हैं। ये संसार सागर है और इसके अंदर ये मनुष्य है कमल, और इसके अंदर भोरा, इसका जो भोरा बोलने वाला है ये निवासी आनंद दे रहा है। ये मतलब मनुष्य के अंदर ही वो परमात्मा, इसको पता नहीं। कुछ आदमी मन बस करके साधना की सूक्ष्म लोकों में चले गए और सूक्ष्म लोकों में लीला देखते हैं, और वो लीला उनको पता है कि वो देखने वाला तो वही तो खुद ही है, वही तो बनाता है लीला। उसको ये पता नहीं है कि मैं बनाता हूँ लीला, लीला कोई बाहर से नहीं आती है, और मनुष्य को पता नहीं है। ये अनुभव करते हैं, कोई सूर्य देखता है, कोई चांद देखता है, कोई तारे देखता है, कोई कुछ देखता है, अलग अलग नज़ारे, कोई अपने गुरु पीर का इष्ट का रूप देखते हैं, इस उनके अंदर से। फिर कहते हैं जाको ध्यान धरतिन से हरिहर। कबीर साहब कह रहे हैं इसमें कि जिसका ध्यान, हरिहर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु जिसका ध्यान करते हैं, और मुनिजन 88,000 मुनि जिसका ध्यान कर रहे हैं, सो तेरे घट अंदर विराजे परम पुरुष अविनाशी। अरे भैया वो तो तेरे अंदर है, या अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि वो तो आपके अंदर है। फिर वो आगे कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिना भरम नहीं जासी। गुरु वाणी बताने वाले के बिना, किसी जिंदे आदमी के बिना बताए वो भरम नहीं जाएगा, भरम दूर हो जाता है। प्यारी संगत, अभी हम सत्संग शुरू करते हैं। इस लोक के अंदर जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें दो चीज़ हैं। एक तो है मान्यता। क्या मान्यता है? कोई राम को मानता है तो राम काम कर देता है, उसका उसने मंदिर बना दिया, उसका ये कर दिया, वो कर दिया। कोई कृष्ण को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई बालाजी को मानता है, कोई किसी जीवते गुरु को मानता है। यह तो है मान्यता। और कहते मानने तो देव नहीं बीत का ले, वो मानता है वो ठीक है, गलत नहीं। जो राम का मानता है उसका भी काम होता है, कृष्ण को मानता है उसका भी होता है, मोहम्मद को मानता है उसका होता है, ईसा मसीह को मानता है उसका भी होता है। यह तो है मान्यता। और एक है यूनिवर्सल ट्रूथ, विश्वव्यापी सत्य कि सच्चाई क्या है। एक मान्यता तो होगी नहीं, जिसने माना तो देव। आप राम को मानते हो तो राम आपके सामने भी आ जाएगा, आपको मदद भी कर देगा। कृष्ण को मानते हो बालाजी साथ रहेगा, किसी गुरु को मानते हो तो वो साथ रहेगा, मदद करेगा। वो आपकी मान्यता है, वो विश्वव्यापी सत्य नहीं है। वो तो देखो ना, एक मुसलमान है वो मोहम्मद साहब को मानता है तो उसके मोहम्मद साहब मदद करते हैं, हज़रत अली को मानता है वो करते हैं, तो वो उसकी मान्यता है, वो सच्चाई विश्वव्यापी सत्य नहीं। और एक है जो राम को मानता है, यह तो मान्यता। मतलब जिसको आप मानते हो वो आपकी मान्यता है, वो सही है, कोई चैलेंज नहीं करना उसको। और जो कर रहा है वो ठीक है, सब वो गलत नहीं है। क्योंकि बात तो क्या है, वो बात रहस्य में। रहस्य क्या है उस बात का? रहस्य ये है कि जो मेरी समझ में आया, वो जो कबीर साहब का शब्द सुनाया कि परमात्मा तो आदमी के अंदर है, सत्य तो ये आदमी है। ये मनुष्य, अगर यहाँ किसी ने परमात्मा देखना है तो मनुष्य को देख लो। ये गाड़ियाँ चल रही हैं, ये चल रही हैं, बिल्डिंगाँ खड़ी करा की किसने की? क्या राम आया था इधर? क्या मोहम्मद साहब आता है? क्या हज़रत अली आता है? ना, ये भ्रम है। पर वो जो मानता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों? वो मानता तो देव, उसका काम हो जाता है।
अब इस यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, इसके पीछे सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि वो परमात्मा जिसको मानते हो आपके अंदर है। कबीर साहब कहते हैं, सो तेरे घट अंदर विराजे परम पुरुष अविनाशी। कहता है भाई जो तू चाहता है जाको ध्यान धरते नित्य हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान धरते मुनिजन 188। सो तेरे घट अंदर विराजे परम पुरुष अविनाशी। भैया वो तो तेरे अंदर है जिसको मानते हैं सब। तो वास्तव में कहाँ है वो परमात्मा? आपके अंदर, आप ईश्वरन से। जो मेरी समझ आई है वो ये है कि भाई आदमी के अंदर परमात्मा है और उसको समझ नहीं है। अज्ञान का दुख है, उसको दुख नाम की चीज़ क्या? परमात्मा को दुख थोड़ा होता है। इसके हाथ हैं, पैर हैं, बुद्धि है, सब कुछ है, कमा सकता है, सब कुछ कर सकता है, पर अज्ञान से दुखी है। मनुष्य को ज्ञान नहीं कि मेरे अंदर परमात्मा है, भरोसा नहीं अपना आप पर। ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ये न हो जाए, कहीं बुखार नहीं से मर न जाऊँ, कहीं पल चोट नहीं लग जाए, मतलब भय से गिरा हुआ है अज्ञान से। जब वो आया इधर खेलने के लिए, उसको ये निश्चय होगा कि जितने दिन उसने खिलाना है तो मेरे को कौन मार सकता है। अगर आपने ये निश्चय हो जाए कि मेरे अंदर ही परमात्मा है तो आपके साथ है वो। समझना मैं क्या कह रहा हूँ? तो विश्वव्यापी सत्य क्या? यूनिवर्सल ट्रुथ। वो परमात्मा जिसको लोग मानते हैं, अज्ञान से मानते हैं, वो परमात्मा हर आदमी के अंदर है। कैसे? कि जिस तरफ भी आदमी ध्यान करता कमाल कर देता है। ये आदमी चाहते देखो हवाई जहाज़ें बना दी, ये बना दिया, रेडियो टेलीविज़न बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, सब कुछ। यह आदमी में शक्ति है। जब महाभारत को आप सुनते हो, धृतराष्ट्र जो है वो कहते हैं संजय मेरे पुत्र पांडुपुत्र क्या कर रहे हैं बता। तो संजय कहता है राजन दोनों तरफ से सेना तनी खड़ी है और ऐसा ऐसा है, वो फलाना योद्धा है, वो ऐसा 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 हो रहा है। तो उसके पास कोई मोबाइल तो नहीं था, ये ध्यान करा, यहाँ पर एकाग्रता की, त्रिकुटी का यहाँ करते सब सामने आ गया उसके कि युद्ध के लड़े खड़ी है, वो बताता राजा। तो ज्ञान वो बताता, संजय के पास कोई चीज़ तो नहीं बताई ही, न वहाँ गया था न वो अखबार था, तो वो आपके अंदर है। वो ज्ञान चला गया, बहुत दिन से ज्ञान लुप्त होता जा रहा है, पता नहीं होता जा रहा है। तो वो शक्ति आप में है। देख लो जितना काम यहाँ पर दिल्ली में हो रहा है सब आदमी ने बनाया है। तो क्या मानोगे परमात्मा? ये बात यहाँ नहीं, यहाँ पर भी नहीं, सब जगह पर, पूरी दुनिया में, चीन में, जापान में, यूके में, अफ्रीका में, अमेरिका में, सब जगह जो मनुष्य है सब के सब अज्ञान से दुखी हैं। इन राष्ट्रपति भी अज्ञान से दुखी है और चपरासी भी, एक करोड़पति सेठ भी दुखी है और एक गरीब भी। एक बड़ा विद्वान प्रकांड पंडित जो सब शास्त्र जानता है, ये लिखार उसमें ये लिखार, ये दुनिया भर का ज्ञान। जैसे डॉक्टर कमला जी हैं, संस्कृत की प्रोफेसर हैं, तो इनके संस्कृत यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ है? सूखा ज्ञान। अभी मैं उन यूनिवर्सिटियों में सत्संग देता हूँ, मैं यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, सत्संग देता हूँ, हिमाचल में जाता हूँ, इधर कुरुक्षेत्र में जाता हूँ, बड़े बड़े विद्वान हैं जो शास्त्र की बात मिलाते, उसमें ये लिखा था, इसके साथ ये था, ये मानो इसको साबुत मानते, ये थोथी बात। अरे तुम्हारी रेडी किसकी है? मैं जाता हूँ, तुम्हारी रेडी है कुछ है? कोई दोनों की करते हो, ऐसे थूक उछालते हो लोगों को, तुमने क्या किया, क्या अनुभव बताओ ने? तो आदमी का अपना अनुभव है ये। अगर आप अनुभव करेंगे तो आप इसको कर लेंगे। क्या है? आपके अंदर सब कुछ है और शक्ति आपके अंदर है, आप ईश्वरंश है। सच्चाई तो है ये, और बाकी जो मान्यता है वो ठीक है, जो मानता है उसके लिए ठीक है। उसके लिए आप चैलेंज नहीं कर सकते कि वो हिंदू ठीक नहीं है, वो मुसलमान ठीक नहीं, या वो महाराज जी का भक्त। ना, ये गलत कमजोरी आपकी, क्योंकि वो उसे मानता है। ईश्वर तो खुद है, शक्ति तो उस आदमी के अंदर है और वो मानता है। तो सच्चाई तो है आपके अंदर परमात्मा, और उसकी तलाश में आप तस्करी पाते हो। उसकी नए ज्ञान होने की वजह से दुखी हैं। आई ना मेरी बात समझे? एक तो मान्यता हुई ना, ये भी ठीक है। किसके लिए? तो मानता वो, जिस आदमी ने माना है उसके लिए वो ठीक है। विश्वव्यापी सत्य नहीं है वो। तो विश्वव्यापी सत्य क्या है? कि मनुष्य के अंदर वो परमात्मा है और मनुष्य का इसका ज्ञान नहीं। एक बात तो ये